हेलो, वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश इंडिया। मेरा नाम है सरिता सिंह। इससे पहले के वीडियो लेक्चर में हमने प्रोनाउन की डेफिनेशन और उसके टाइप्स को डिस्कस करा था। वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो प्रोनाउन के ही जो रिमेनिंग हमारे पार्ट्स थे उसको हम इस वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। तो वो प्रोनाउन के कौन से टाइप है उन्हें हम देखते हैं। तो यहाँ पर जो इसका प्रोनाउन का 6 टाइप है वो है इनडेफिनेट प्रोनाउन। इनडेफिनेट प्रोनाउन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग दीज प्रोनाउंस डू नॉट रिफर टू एनी स्पेसिफिक पर्सन, थिंग और अमाउंट। तो इनडेफिनेट प्रोनाउन वो प्रोनाउन होते हैं जो किसी भी पर्सन, थिंग या अमाउंट के बारे में एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं देते हैं। और इसके जो टाइप्स हैं वो है ऑल, बोथ, फ्यू, एनी, एवरीबडी, नोबडी, समबडी, समथिंग। ये इसके टाइप्स है। इसके एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे कि somebody has stolen my watch। तो यहाँ पर जो वर्ड somebody है ये किसी भी पर्सन के बारे में एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा है। somebody has stolen my watch, तो यहाँ पर किसी के बारे में हम बता रहे हैं कि किसी ने घड़ी मेरी चुरा ली है। somebody has stolen my watch, बट वो कौन पर्सन है ये हमने नहीं बताया है। ये इन जनरल हमने बताया है कि somebody has stolen my watch। सेकेंड इसका एग्जाम्पल है nobody was there to rescue the man, मतलब कि कोई भी वहाँ पर नहीं था उस आदमी की मदद के लिए। तो इनडेफिनेट प्रोनाउन वो प्रोनाउंस होते हैं जिसमें किसी भी पर्सन, प्लेस या अमाउंट का नाम नहीं लिया जाता है। इन जनरल हम उसके बारे में बात करते हैं। इसका जो प्रोनाउन का जो 7th जो टाइप है वो है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग दे आर यूज्ड फॉर आस्किंग क्वेश्चंस। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन होते हैं जो जब हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन वो होते हैं ये एक क्वेश्चन को पूछते हैं। और जब हम क्वेश्चन पूछते हैं, कोई भी क्वेश्चन हम पूछते हैं तो उसका जो आंसर हमें मिलता है वो हमेशा नाउन या प्रोनाउन होगा। इसके टाइप्स है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के हु, हुज, विच, व्हाट एंड whom। एग्जाम्पल देखते हैं इसके, जैसे व्हाट इज़ योर नेम। तो यहाँ पर जब हम पूछ रहे हैं व्हाट इज़ योर नेम, तो बट ऑब्वियस है कि जो हमको आंसर मिलेगा वो किसी का नाम होगा और वो नाउन होगा। तो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन होते हैं जो किसी क्वेश्चन को पूछते हैं और उनका जब हमें आंसर मिलता है तो वो या तो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है। नेक्स्ट इसका एग्जांपल है विच इज़ योर बुक। ये विच जो यहाँ पर है ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। विच इज़ योर बुक, अगेन हमने यहाँ पर पूछा है कि ये किताब किसकी है। तो जिसका भी हमें पता विच इज़ योर बुक, तुम्हारी किताब कौन सी है, तो यहाँ पर जो भी हमको आंसर मिलेगा वो प्रोनाउन या नाउन होगा। नेक्स्ट हमारा जो इसका टाइप है, रिलेटिव टाइप है, वो है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग दे रिलेट्स और रिफर टू द नाउन ऑफ अ सेंटेंस। रिलेटिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन होते हैं जो अपने ही सेंटेंस में नाउन को रेफर करते हैं। एग्जाम्पल्स देखते हैं, जैसे कि आई मेट हरी हु हैड जस्ट रिटन। यहाँ पर बात हो रही है कि आई मेट हरी, मैं हरी से मिला, हु हैज़ जस्ट रिटन। तो यहाँ पर जो हु वर्ड है, हु यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है, ये रिलेट कर रहा है हरी को, क्योंकि जो लौटा है वो कौन है, वो हरी है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है शी लॉस्ट अ रिंग विच वॉज मेड ऑफ गोल्ड। यहाँ पर जिस रिंग की बात हो रही है वो किस से बनी है, वो गोल्ड से बनी है। शी लॉस्ट अ रिंग, उसने जो रिंग खोई, विच वॉज मेड ऑफ गोल्ड, जो गोल्ड से बनी थी। तो विच यहाँ पर जो रिलेट कर रहा है जिस नाउन को वो है वर्ड रिंग। तो ये तो रिलेटिव प्रोनाउन हुए, ये अपने ही सेंटेंस में नाउन को रेफर करते हैं, नाउन के बारे में बताते हैं। इसका जो 9th एग्जाम्पल है प्रोनाउन का, 9th जो इसका टाइप है वो है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग दीज प्रोनाउंस आर यूज्ड टू शो दैट एन एक्शन और फीलिंग इज रेसिप्रोकेटेड। मीन्स कि रेसिप्रोकल प्रोनाउन वो प्रोनाउंस होते हैं जो किसी भी एक्शन या फीलिंग को रेसिप्रोकेट करते हैं, उसके बारे में बताते हैं। एग्जाम्पल्स देखते हैं, जैसे कि दे टुक केयर ऑफ ईच अदर। यहाँ पर जिन दो लोगों की बात हो रही है, दे टुक केयर ऑफ ईच अदर, वो दोनों ही रेसिप्रोकेट हो रही है फीलिंग,
वो भी उनकी केयर कर रहे हैं और वो भी उनकी केयर कर रहे हैं। नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल है राम, रोहन एंड श्याम चीटेड वन अनदर। यहाँ पर राम, रोहन एंड श्याम ने चीटिंग करी है एक दूसरे के साथ, तो चीज़ें फीलिंग्स रेसिप्रोकेट हो रही हैं। तो ये तो प्रोनाउन के हमारे टाइप्स थे, इंडेफिनिट, इंटेरोगेटिव, रिलेटिव एंड रेसिप्रोकल प्रोनाउन। लास्ट के इसके जो 2 टाइप्स हैं वो हैं रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन, उसको भी हम डिस्कस करते हैं। तो प्रोनाउन के जो हमारे रिमेनिंग टाइप्स थे रिफ्लेक्सिव एंड एम्फेटिक प्रोनाउन, उसे भी हम देखते हैं। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, reflexive pronoun when the action done by the subject turns back upon the subject, means जब कोई सब्जेक्ट कोई एक्शन करता है और उसका इफेक्ट वापस सब्जेक्ट पर ही पड़ता है, तब उसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहा जाता है। तब उस सिचुएशन में वहाँ जो वर्ड यूज़ होता है उसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं इसके, जैसे कि आई हर्ट माई सेल्फ। तो आई हर्ट माई सेल्फ में जो एक्शन हुआ है उसका इफेक्ट जो पड़ा है वो सब्जेक्ट पर पड़ा है, तो सब्जेक्ट यहाँ पर आई है, इसलिए यहाँ पर ये जो वर्ड माई सेल्फ है वो एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल है यू कैन सेव योर सेल्फ। तो यहाँ पर अगेन जो एक्शन होगा उसका इफेक्ट सीधे सब्जेक्ट पर पड़ेगा और सब्जेक्ट हमारा यहाँ पर यू है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के जो सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म के टाइप्स हैं वो है, सिंगुलर में यहाँ पर माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, एंड इसके जो प्लूरल फॉर्म है वो है आवर सेल्फ, योर सेल्फ्स एंड देम सेल्फ्स। तो ये तो इसके सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म के टाइप थे। इसके बाद हम एम्फेटिक प्रोनाउन को देखते हैं। तो एम्फेटिक प्रोनाउन के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, दे आर यूज्ड टू एम्फसाइज अ नाउन और अ प्रोनाउन। इट मीन्स कि एम्फेटिक प्रोनाउन वो प्रोनाउन होते हैं जो अपने ही सेंटेंस में किसी नाउन या प्रोनाउन को एम्फसाइज करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं इसके, जैसे कि शी हर सेल्फ सेज सो। यहाँ पर जो भी एम्फेटिक प्रोनाउन है हर सेल्फ है और ये जस्ट किसको एम्फसाइज कर रहा है, प्रोनाउन को, क्योंकि शी यहाँ पर प्रोनाउन है। तो एम्फेटिक यहाँ पर जो हर सेल्फ यूज़ हुआ है वो एम्फेटिक प्रोनाउन है, क्योंकि ये अपने ही जो सेंटेंस में जो नाउन या प्रोनाउन आता है उसी को एम्फसाइज करते हैं। यहाँ पर शी क्योंकि सब्जेक्ट है और शी यहाँ पर प्रोनाउन है, ये उसी को ही एम्फसाइज कर रहा है। शी की जगह हम यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं रीता, हम नाउन भी लिख सकते हैं। तो एम्फेटिक प्रोनाउन वो प्रोनाउन होते हैं जो अपने ही नाउन या प्रोनाउन को, अपने ही सेंटेंस के नाउन या प्रोनाउन को एम्फसाइज करते हैं। नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल है यू योर सेल्फ। अगेन यहाँ पर आपने देखा यू योर सेल्फ कैन बेस्ट एक्सप्लेन। यू अगेन यहाँ पर प्रोनाउन है, प्रोनाउन के जस्ट बाद में योर सेल्फ आया है, तो योर सेल्फ ने एम्फसाइज किया है यू को, प्रोनाउन को। लास्ट इसका एग्जाम्पल है दे देमसेल्फ एडमिटेड देयर गिल्ट। अगेन यहाँ पर दे प्रोनाउन है और दे की जगह किसी के नाम भी हो सकते हैं, नाउन किसी के नाम भी हो सकते हैं, कुछ लोगों के राम, श्याम। तो दे देमसेल्फ एडमिटेड देयर गिल्ट, उन्होंने खुद ही अपनी जो गलती थी उसको एडमिट किया। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दे के जस्ट बाद ही देमसेल्फ्स का यूज़ हुआ है और देमसेल्फ्स ये प्लूरल फॉर्म है। तो एम्फेटिक प्रोनाउन वो प्रोनाउन होते हैं जो अपने ही नाउन या प्रोनाउन को एम्फसाइज करते हैं, उनके बारे में ही बात बताते हैं। रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन में एक सिंपल सा डिफरेंस ये है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन होते हैं जो एक्शन होता है वो टर्न बैक होता है सेंटेंस के सब्जेक्ट पे, और एम्फेटिक प्रोनाउन वो प्रोनाउन होते हैं जो जस्ट नाउन या प्रोनाउन के बाद में आते हैं, जैसे कि यहाँ पर हर सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्फ, ये शी, यू एंड दे ये प्रोनाउन है। एम्फेटिक प्रोनाउन में हर सेल्फ, योर सेल्फ के जो वर्ड्स होते हैं वो जस्ट नाउन या प्रोनाउन के बाद आते हैं और नाउन या प्रोनाउन को ही एम्फसाइज करते हैं। तो ये तो हमारे प्रोनाउन के टाइप्स डिस्कस हो गए हैं रिमेनिंग के आज। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।